पहलगाम हमले के बाद जहां पूरे देश में इस वक्त लोगों में आक्रोश है, तो वहीं कश्मीर घाटी भी इससे पीछे नहीं है। एक तरीके से जहां यहाँ के लोगों में काफ़ी गमो गुस्सा है, तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन के द्वारा 9 ऐसे घर ढेर कर दिए गए जो कि एक्टिव लश्कर मिलिटेंटों के हैं, जिनमें से 7 जो है दक्षिणी कश्मीर में है और 2 जो है उत्तरी कश्मीर में है। इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें सीधे ज़ैनबपुरा शोपियान में से दिखा रहे हैं, जहां पर अदनान शफी के घर को जो है ढेर किया गया है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो प्रशासन का कड़ा दावा है कि जिन्होंने भी ये हमला किया या जो उनको समर्थन दे रहे हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा बल के जवान इसी तरीके से पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से सटे ही अदनान का घर है। इसके चलते जो है आज एनआईए ने जो गृह मंत्रालय है उसके आदेश से जो है इस केस को टेक ओवर किया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो इसकी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, तो उनका भी सहयोग पूरा रहेगा इस इन्वेस्टिगेशन को लेकर। पूरे जम्मू कश्मीर में जो है सुरक्षा इस वक्त हाई अलर्ट पे है। जिस तरीके से लगातार जो बॉर्डर्स है, जो नियंत्रण रेखा है, वहाँ पर उत्तरी कश्मीर की नियंत्रण रेखा उड़ी सेक्टर रामपुर या जो अलग अलग सेक्टर्स है वहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से सीज़ फायर का उल्लंघन किया गया। उसमें हालांकि इंडियन फॉरवर्ड पोस्ट को जो है निशाना बनाया गया है। इंडियन आर्मी की तरफ से भी यहाँ से जवाबी कार्रवाई हुई और उसी के चलते जो है तीसरा दिन आज है जब सीज़ फायर वायलेशन बॉर्डर्स पे देखा गया। कहीं ना कहीं पर जो है जिस तरीके से बॉर्डरों की भी सुरक्षा अब बढ़ा दी गई है, ये भी एक निर्देश है कि किसी भी सूरत में जो है किसी भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से निपटने के लिए हर एक प्रयास जो है वो जारी रहेगा। और यही कारण है कि जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो सुरक्षा जो है वो इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट पे रखी गई है। और तब जब इन समर्थनों के जो घर है उन पर जो है कड़ी कार्रवाई की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट महराज के साथ टाइम्स ऑफ मुबारक के लिए यावर शफी शोपियां। बिलावल भुट्टो ने भारत को धमकी दी है कि अगर भारत में सिंधु नदी के पानी को रोका गया तो खून बहेगा, और ये पहलगाम जो आतंकी हमला हुआ उसको लेकर बयान दिया है। क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, ये पाकिस्तान की और उसके हुक्मरानों की एक बौखलाहट है। उनको मालूम है कि अब हिंदुस्तान किस तरीके से जवाब देगा, उनको सबक सिखाएगा। और बिलावल भुट्टो जी ने कहा है जो सिंधु नदी के पानी के लिए कि क्या तो पानी आएगा और हम हिंदुस्तानियों का खून बहाएंगे। तो देखिए, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। पानी को हिंदुस्तान ने रोक दिया है, और हाँ, अगर खून बहेगा तो बिलावल भुट्टो साहब उन आतंकवादियों का बहेगा जिनको आपने पाल पोस के अपने मुल्क में बड़ा किया है, और उन आतंकवादियों के आकाओं का बहेगा जो उनको बैकअप देते हैं, जो आपके यहाँ पर बैठे हैं शान शौकत से, उनका खून बहेगा। और जहां तक आपने ये कहा है कि पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो ये सरासर झूठ है। ये तो पूरी पहले से ही स्टैब्लिश हो चुका है कि पाकिस्तान इज द सेफेस्ट कंट्री फॉर द टेररिस्ट एंड टेररिज्म। जिस तरीके से आप उनको 5 स्टार अकोमोडेशन प्रोवाइड कराते हैं अपने कंट्री के अंदर, तो इस सब कॉन्टिनेंट में आपको टेररिज्म को प्रमोट किया है तो आपकी हुकूमत ने किया है। इसमें किसी को शक व शुबा नहीं है, और ये एस्टेब्लिश हो चुका है। और आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि उसामा बिन लादेन अपने आप मौत नहीं हुई थी उसको आपके मुल्क में घुसकर अमेरिकन फोर्सेस ने आपकी हुकूमत की नाक के नीचे मारा था। तो जब आप लोग टेररिस्ट को इस तरीके से प्रमोट करेंगे और उनको 5 स्टार अकोमोडेशन अपने मुल्क में देंगे तो कोई आपको बर्दाश्त नहीं करेगा। ये आपकी बौखलाहट है। अगर खून बहेगा तो उन आतंकवादियों का बहेगा जिन्होंने नापाक हरकत की है, जिनको आप लोग पाल रहे हैं, और उनका बहेगा जो उनके आका आपके मुल्क में बैठे हुए हैं। हिंदुस्तान जवाब देना जानता है और जवाब देगा। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि आप किसी गलतफहमी में ना रहें। आपकी हुकूमत, हिंदुस्तान शांति प्रिय मुल्क है, लेकिन उनके लिए जो उनके साथ शांति से रहते हैं, उनके लिए नहीं कि इधर एक तरफ शांति और एक तरफ आप हमारे नागरिकों को ना खून बहाएं कि हम कत्लो गारत करें। कोई इसे बर्दाश्त नहीं करता है। आपको जवाब मिलेगा बहुत जल्दी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तनाव के बीच चुप्पी तोड़ी है। किसी भी दुस्साहस के लिए तैयार। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि वह पहलगाम आतंकी हमले की तटस्थ और पारदर्शी जांच के लिए तैयार है, जिसमें 26 नागरिक मारे गए हैं। आखिर कब तक जांचें होती रहेंगी? देखिए, सबको मालूम है पाकिस्तान हमेशा से सब कॉन्टिनेंट के अंदर टेररिस्ट और टेररिज्म को प्रमोट करता है और उनको पूरी तरह से बैकअप देता है, वहाँ की हुकूमत देती है। तो कोई जांच की जरूरत नहीं है। अब पहले जवाब मिल जाए उनको, उसके बाद में सारी जांचें होती रहेंगी। और जिस तरीके से वहाँ के प्रधानमंत्री बौखला करके ये बोल रहे हैं कि हम ऐसा कर देंगे, हमारी हुकूमत इतनी मजबूत है, तो मैं बताना चाहता हूँ शहबाज शरीफ साहब को भी कि इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान और
पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो नागरिक हैं वो अपनी बकरीद भी हिंदुस्तान के अंदर मनाएंगे और हिंदुस्तान के लोग दिवाली भी पीओके के अंदर मनाएंगे। तो आप इस गलतफहमी में ना रहें, वो दिन आने वाले हैं कि बकरीद के पटाखे फूटेंगे तो आप वो पीओके में फूटेंगे। ऐसा है कि जब से ये प्रेशर डाला गया है उनके ऊपर, साइकोलॉजिकल प्रेशर तो इतना आ गया है कि ज़्यादातर पाकिस्तानी जो लीडर्स हैं अनाप शनाप बक रहे हैं। कल उनके डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कहा कि 30 साल से हमने टेररिज्म करी, वो अमेरिका के लिए करी, वेस्ट के लिए करी, हमें बड़ा खेद है कि हमने गलती करी, और लेकिन 30 साल हमने टेररिज्म का सपोर्ट किया। एक ऐसा उल जलूल बयान। अब बिलावल भुट्टो साहब, उनके तो फादर को भी आदत थी, उनकी मदर को भी आदत थी बड़े हाथ हिला हिला कर नारेबाजी करने की। तो वो जो कह रहे हैं कि इंदस में या तो पानी बहेगा या खून बहेगा, बड़ा साउंड्स वेरी इम्प्रेसिव। बट लेट्स सी अभी तक क्या करेंगे, लेट्स सी व्हाट दे डू। अभी तक तो कुछ नहीं किया ना, जीरो किया है। हाँ ठीक है, अपने जहाज़ पैनिक में वो कराची से ले जा रहे हैं स्कर्दू की तरफ, वो टोटल पैनिक में है कि साहब क्या करेगा भारत, कहाँ करेगा भारत, कैसे करेगा भारत। दे आर स्ट्यूइंग इन देयर ओन जूस, लेट देम स्ट्यू। सर, यूके में पाकिस्तान अटैची कर्नल तैमूर ने भी एक पोस्टर लेके बयान दिया है अनाप शनाप कि गला काट देना चाहिए पोस्टर। किस तरह इसे देखते हैं आप? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम द, अगर वो बोले ना द फिश रॉट्स फ्रॉम द हेड, कि अगर टॉप में आपके अनाप शनाप बयान दे रहे हैं आपके आर्मी चीफ साहब, क्योंकि उनको लगता है कि उनका कार्यकाल ख़त्म हो रहा है और जैसे तैसे उनकी एक्सटेंशन होनी चाहिए, ठीक है, तो वो मुल्ला मुनीर जो हैं उन्होंने तो पूरा कलमा पढ़ दिया था कल कुछ दिन पहले दुनिया के सामने, और वो रियासत मदीना के बाद पाकिस्तान ही एक इस्लामिक मुल्क है, बाकी सारे तो नकली हैं, एरसाट्स कॉफ़ी है, इस टाइप का बकवास उसने किया। और उसके चंद दिनों के बाद हम देखते हैं कि पहलगाम में जिस तरह का घिनौना अटैक, कम्युनल अटैक उन्होंने किया, टेररिस्ट ने चुन चुन के जो है हिंदुओं को मारना शुरू किया आफ्टर द स्पीच ऑफ द आर्मी चीफ। तो अगर पाकिस्तान का कर्नल तैमूर जो डिफेंस अटैचे है यूके में, वो भी इस तरह के इशारे कर रहा है कि हम गर्दन काट देंगे, वैसे इन्होंने वाकई में कोशिश करी है कई बार। इनकी बॉर्डर एक्शन टीम्स वगैरह आके रात को आई हैं, हमारे लड़कों की गर्दनें काट के गई हैं, और फिर इनकी भी गर्दनें कटी। तुम गर्दन काटना केवल तुम्हारा काम नहीं, हमारे पास भी बेनट है, चाकू हैं, कमांडो नाइव्स हैं। अगर आप इस तरह की उल्टे सीधे हरकत जानवरों जैसी करोगे तो आपको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा।